सभी को भक्त्या प्रणम्य विनम् सर्वज्ञं सर्वजन्तुहिं कर्णानुयोगदीपम् कुर्वे स्वान्तस्तमोविदातम्। कल हमने 207 तक कर लिया था। आज हम 208 नंबर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 208 करना नियोग दीपक आगे। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं और उनका क्या स्वरूप है? मूल शरीर को छोड़ते हुए आत्मा के कुछ हिस्सों के, मूल शरीर मतलब फुल बॉडी, इसको पूरा शरीर को नहीं छोड़ते हुए आत्मा के कुछ प्रदेशों मूल शरीर को न छोड़ते हुए आत्मा के कुछ प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि समुद्घात किसे कहते हैं। तो फुल रूप से पूरे शरीर को नहीं छोड़ना, सिर्फ कुछ मतलब पार्शियली कुछ प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। इसके 7 भेद होते हैं। 7 कौन कौन से भेद होते हैं? वेदना, वेदना, वेदना मतलब क्या होता है? पीड़ा, पीड़ा वेदना के निमित्त से आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना वेदना समुद्घात है। पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, उससे आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना वेदना समुद्घात। अब कसाय, कसाय तो क्या होती है? क्रोधादि के वश आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना कसाय समुद्घात कहलाती है। वेदना पढ़ लिए, वेदना तो नाम से समझ में आ रहा है कि पीड़ा को बोलते हैं। और कसाय, कसाय में सबसे पहले क्रोधादि, क्रोधादि जहाँ पे लगा दिया तो क्रोध मान माया लोभ सारे आ गए। आदि माने वो सारे चारों आ गए। तो क्रोधादि के बस आत्मा प्रचु का बाहर निकलना कसाय समुद्घात है। और वैक्रिक, विक्रिया के द्वारा आत्मा प्रदेशों का बाहर निकलना वैक्रिक समुद्घात है। विक्रिया के द्वारा आत्मा प्रदेश बाहर निकलना। मारणांतिक, मरण से पूर्व, मरने के पहले नवीन जन्म के योग्य क्षेत्र का स्पर्श करने हेतु आत्मा प्रदेशों का बाहर निकलना मारणांतिक समुद्घात है। अब तेजस, तेजस शुभ या अशुभ दोनों होता है। तो शुभ या अशुभ तेजस रिद्धि के द्वारा तेजस शरीर के साथ आत्मा बाहर निकलना तेजस समुद्घात है। अब आहारक, आहारक रिद्धिधारी प्रमत्त गुणस्थान व मस्तक से निकलने वाला आहारक शरीर के द्वारा आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना आहारक समुद्घात है। तो कौन से मुनियों को होता है? रिद्धिधारी प्रमत्त गुणस्थान वर्ती। कौन से गुणस्थान वर्ती मुनिराज? पुतला निकलता है 6ठे गुणस्थान ऑनवर्ड, 5वें तक तो ये सब होता ही नहीं है और बस तो 6ठे गुणस्थान में ही आएंगे। अपनी आयु स्थिति के बराबर शेष 3 अघातिया कर्मों की स्थिति करने के लिए केवली भगवान के आयु स्थिति के बराबर शेष 3 अघातिया कर्मों की स्थिति करने के लिए केवली भगवान के दंड, कपाट, प्रत एवं लोक पूर्ण क्रिया में आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना केवली समुद्घात है। आहारक और मारणांतिक समुद्घात अवस्था में आत्म प्रदेशों का एक ही दिशा में गमन होता है।
आहारक अवस्था और मारणांतिक समुद्घात, इन दोनों में एक ही दिशा में गमन होता है, किंतु बाकी 5 भेद जो हमने बताए हैं, ये केवली वाला, कषाय आदि, इन सबके जो जो 5 बच गए 7 में से, वो 5 भेदों में से 10 दिशाओं में गमन हो सकता है। 10 दिशा कौन सी? हम लोग जब अर्घ चढ़ाते ना, उत्तर मांडला, जब विधान में मंडल जब बना हुआ रहता है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व 4 तो सब जानते हैं। उसके बाद नैऋत्य, वो ईशान, ये सारे जितने भी ये चारों जो डायगोनल में कोण है, तो जितने भी ये दिशाएं होती है ना, 10 दिशाओं में वो 5 गमन कर सकते हैं, लेकिन आहारक और मारणांतिक समुद्घात अवस्था में आत्म प्रदेशों का एक ही दिशा में गमन होता है। अब हम लेश्याओं का जगन्य और उत्कृष्ट काल पढ़ेंगे। तो लेश्या का जगन्य और उत्कृष्ट काल कितना है? जगन्य माने छोटा, उत्कृष्ट माने बड़ा। एक जीव की अपेक्षा संपूर्ण लेश्याओं का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा कृष्ण लेश्या का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर है। नील लेशिया का कुछ अधिक 17 सागर, कापूत लेशिया का कुछ अधिक 7 सागर, लेशिया 6 है हमारी। तो ये अभी क्रमशः हम ये छोटी वाली लेशिया, जो निम्न कोटि की लेशिया है, कृष्ण, नील, कापोत, इन सब का काल समझ रहे हैं कि कृष्ण एक जीव की अपेक्षा कृष्ण लेशिया का उत्कृष्ट काल माने बड़ा वाला, सबसे ज्यादा कितने समय तक हो सकती है वो? अधिक 33 सागर। उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर, नील लेशिया का कुछ अधिक 17 सागर, मतलब ये उससे तकरीबन आधा हो गया। 33 से 33 का आधा कितना होता है? 17 से कुछ कम। तो यहाँ नील लेशिया का कुछ अधिक 17 सागर और कापूत लेशिया का कुछ अधिक 7 सागर। 17 का आधा कितना होता है? 8 से कुछ अधिक, तो यहाँ पे 7 सागर। पीत लेशिया का कुछ अधिक 2 सागर, पद्म लेशिया का, ये सब अच्छी वाली लेशिया, पीत लेशिया का कुछ अधिक 2 सागर और पद्म लेशिया का कुछ अधिक 18 सागर, शुक्ल लेशिया का कुछ अधिक 35 सागर। यह उत्काल बताया है। अब कौन सी लेशिया किस गुणस्थान तक होती है? प्रथम गुणस्थान से लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत 6 लेशिया होती है। पहले से लेके 4 गुणस्थान तक मिथ्यात्व है, मिश्र है, साधन है, कोई सा भी गुणस्थान है, 6 लेशिया पाई जा सकती है। कृष्ण, नील, कापोत, पद्म, शुक्ल, पीत, कोई सी भी मिल सकती है। प्रथम से सप्तम गुणस्थान पर्यंत 3 शुभ लेशियाएं एवं प्रथम से 13वें गुणस्थान पर्यंत शुक्ल लेशिया पाई जाती है। तो सप्तम गुणस्थान पर्यंत 3 शुभ लेशिया, 3 शुभ लेशिया पीत, पद्म और पीत लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। शुभ लेशिया 3 हो गई, लेकिन 13वें गुणस्थान तक शुक्ल लेशिया पाई जाती है। कषायोदय की अनुरंजना के बिना 11वें से 13वें गुणस्थान पर्यंत लेशिया का लक्षण कैसे घटित होता है? तो ये हम जानेंगे कि कैसे होता है। तो भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा वहां की योग प्रवृत्ति में ऐसा व्यवहार होता है कि यह वही योग प्रवृत्ति है जो पहले कसायोदय से अनुरंजित थी। इस व्यवहार से वहां लेशिया का सद्भाव माना जाता है। 14वें गुणस्थान में योग प्रवृत्ति नहीं होने से लेशिया का अभाव माना जाता है। जब योग ही नहीं होगा तो लेशिया कैसे आएगी? तो लेशिया का 14वें गुणस्थान में अभाव माना जाता है। इसीलिए ऊपर हमने पढ़ा कि 13वें गुणस्थान तक शुक्ल लेशिया होती है और 14वें में तो होगी ही नहीं। तो भूतपूर्व माने पहले के प्रज्ञापन नय की अपेक्षा वहां की योग प्रवृत्ति में ऐसा व्यवहार होता है कि यह वही योग प्रवृत्ति है जो पहले कसायोदय
से अनुरंजित थी। कसायोदय मतलब कौन सा कसाय? कोई सा भी हो सकता है। इस व्यवहार से वहां लेशिया का सद्भाव माना जाता है। अब भव्य किसे कहते हैं? भव्य किसे कहते हैं? जिस जीव में रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं। रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता, इसका मतलब क्या हुआ? रत्नत्रय क्या होता है? हम भव्य है कि हम अभव्य है? तो ये केवली विषय है, केवली गम्य विषय है। कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि वो भव्य है कि अभव्य है। न ही कोई मुनिराज किसी के लिए बता सकते। बस हम लोग गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये सम्यक दृष्टि जीव है, इसका मन पढ़ाई में लगता है, धर्म ध्यान में लगता है, ये धर्म के प्रति जागरूक है, अच्छे काम करता है, यानी कि ये भव्य जीव है। और जो अभव्य जीव है उसके विपरीत, उसे कभी भी प्रवचन में मन नहीं लगेगा, शास्त्र में मन नहीं लगेगा, ये सब कुछ का उल्टा उल्टा मन करेगा। तो रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को मिलाकर के रत्नत्रय हुआ। उसको प्राप्त करने की योग्यता, इसका मतलब एक औरत है, उसकी शादी गई तो वो बच्चे पैदा करने की योग्यता रखती है, लेकिन जो विधवा हो गई उसके बच्चा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा पैदा करेगी ही करेगी। वैसे ही जिस जीव में रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता है उसे भव्य कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं भव्य जीव है वे सारे मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन मोक्ष की योग्यता है। अब वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उनको अपने ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको प्राप्ति करने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं कि अपना मनुष्य जीवन ऐसे ही बिता दे रहे हैं। अनादिकाल से हम नरकों में जाके आए, नरकों में गए, तो इसका मतलब ये नहीं है, हम देव गति में भी बहुत बार उत्पन्न हुए, लेकिन मनुष्य बनना, कर्म भूमि में पैदा होना, जैन कुल का प्राप्त होना, ये बहुत पुण्य का उदय से ही होता है। तो भव्य किसे कहते हैं? अब आप सोचोगे हम लोग भव्य है कि अभव्य है। तो जो भी ये शास्त्र की वाचना सुन रहा है, उसका मन कर रहा है सुनने का, तो ये भव्य जीवों की ही निशानी है। आज सुद पंचमी का दिन है। सुद पंचमी के दिन शास्त्र का बहुत आदर किया जाता है। शास्त्र को झाड़ करके, पौंछ के, स्वच्छ करके, टूटा फटा पेज जोड़ करके, उनके ऊपर सुंदर सुंदर कवर चढ़ा करके उनका बहुमान किया जाता है। भव्य जीव के कितने भेद? भव्य जीव के 3 भेद, निकट भव्य, दूर भव्य और दुरानुदूर भव्य। मोक्ष प्राप्त करने वाला हो उसे निकट भव्य कहते हैं। जैसे छाई सम्यक दृष्टि भी मैक्सिमम 4 में मोक्ष चला जाता है। 4 में यदि उसने मनुष्य गति का बंध बांध लिया तो वो भोग भूमिज मनुष्य बनेगा, फिर देव बनेगा, देव के बाद फिर मनुष्य बनेगा, उत्पन्न होगा और चला जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं? निकट भव्य, बहुत निकट आ गया, वो अब मोक्ष जाने के लिए रेडी है। जो अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण काल के भीतर मोक्ष प्राप्त करने वाला हो उसे दूर भव्य कहते हैं। जैसे बंध्यापन के दोष से रहित स्त्री के बाह्य निमित्त मिलने पर नियम से पुत्रोत्पत्ति होगी। कोई स्त्री बंध्या है, बंध्यापन के दोष से रहित, रहित है सहित नहीं, बंध्यापन दोष से बच्चे पैदा करने की पूरी सब चीज अवेलेबल है। तो जैसे बंध्यापन के दोष से रहित स्त्री के बाह्य निमित्त मिलने पर नियम से पुत्र उत्पत्ति होगी, वैसे ही
इस जीवों को नियम से मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। जो भव्य होने पर भी कभी मोक्ष प्राप्त न कर सके उसे दूरानुदूर भव्य कहते हैं। भव्य तो है लेकिन फिर भी कभी भी मोक्ष को वो जाएंगे ही नहीं। उसे नाम से ही पता चलता है। दूर, निकट माने करीब, समीप, पास। जैसे बंध्यापन के दोष से रहित विधवा, विधवा स्त्री है, बच्चे पैदा कर सकती है लेकिन वो तो विधवा हो गई। तो विधवा सती स्त्री में पुत्रोत्पत्ति की योग्यता तो है, परंतु बाह्य निमित्त नहीं मिलने पर उसके कभी भी पुत्र पैदा नहीं होगा। वैसे ही नित्य निगोद में बाह्य सामग्री का अभाव होने से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होगी। अहमिंद्र देवों में नरकादि में गमन करने की शक्ति है, परंतु उस शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। वैसे दूरानुदूर भव्य की शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। भव्य तो है बेचारे, जा सकते हैं, औरत है, बच्चे पैदा कर सकती है लेकिन विधवा हो गई, अब क्या करे, अब तो कभी बच्चा होगा नहीं। ऐसे दूरानुदूर भव्य, भव्य तो है लेकिन मोक्ष नहीं जाएंगे। बहुत सारे भव्य जीव है जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। अभव्य की बात तो छोड़ ही दे कि अभव्य क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे। अब हम लोग अभव्य किसे कहते हैं ये समझते हैं। जिस जीव में ठीक उसका उल्टा, रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता न हो, उसे कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में उतरेगा ही नहीं। और उसके सामने धर्म की बात करो तो वो हंसी उड़ाएगा, वो बोलेगा ये कोई धर्म है। कभी देखा है आपने इंसान कैसे पैदा हुआ, पहला इंसान कहाँ बना, सृष्टि किसने बनाई, रचना किसने की, भगवान क्या है, कहाँ है, उल्टे उल्टे सवाल करेगा। वो अभव्य जीव है। बंध्या स्त्री को निमित्त मिले चाहे न मिले, बंध्या स्त्री, बांझ स्त्री, वो कभी पैदा नहीं कर सकती बच्चे को, पुत्रोत्पत्ति उसके होगी ही नहीं। वैसे अभव्य जीव को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, जितना ही वो कुछ कर ले। वैसे बांझ के कभी बच्चा नहीं हो सकता, वैसे ही अभव्य जीव कभी भी मोक्ष नहीं जा सकते। मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि जीव बन सकते हैं, लेकिन अभव्य जीव कभी भव्य नहीं बन सकते। कोई चमत्कार नहीं, कोई मिरेकल नहीं, कोई गुरु का कोई उपदेश कुछ काम नहीं आएगा उनके लिए, कभी भी मोक्ष को नहीं जा सकते। भव्यत्व मार्गणा का गुण स्थानों में किस प्रकार का विभाग है? प्रश्न नंबर 215। अभव्य जीव सदा प्रथम गुण स्थान में रहते हैं, उनका गुण स्थान भी नहीं भरता, वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, हमेशा मिथ्यात्व को मानते रहते हैं। कौन? अभव्य जीव। अभव्य जीव के बारे में जब पढ़ते हैं, फिर एक एक एग्जाम्पल जब समझते हैं तो बोलते नहीं नहीं, मैं तो अभव्य नहीं हूँ, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मंदिर जाना अच्छा लगता है, पूजा करना अच्छा लगता है, भगवान की भक्ति अच्छी लगती है, मेरे लिए ये शब्द नहीं बनता। तो अभव्य जीव सदा प्रथम गुण स्थान में रहते हैं। भव्य जीव प्रथम से 14वें गुण स्थान पर्यंत होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी भवत्व और अभवत्व के व्यवहार से रहित होते हैं। भव्य और अभव्य जीवों का कितना प्रमाण है? जघन्य युक्तानंत प्रमाण अभव्य जीवों का प्रमाण है, और संपूर्ण संसारी जीव राशि में से अभव्य जीवों को प्रमाण घटाने पर जो शेष रह जाता है उतना भव्य जीवों का प्रमाण है। तो अभव्य को घटा देंगे सारे जीवों में से तो भव्य बच जाएंगे, क्योंकि दो ही तो भेद है, एक भव्य और एक अभव्य, तीसरा कुछ होता नहीं। संसार परिवर्तन के कितने भेद है? 5। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, जो हम पंच परावर्तन में पढ़ते हैं।
द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। अब हम एक एक को लेके पढ़ेंगे। द्रव्य परिवर्तन के कितने भेद हैं और उनका क्या स्वरूप है। तो द्रव्य परिवर्तन के दो भेद, 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। कौन कौन से? 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। अब ये 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन किसे कहते हैं और कर्म द्रव्य परिवर्तन किसे कहते हैं, ये समझेंगे। नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन किसी जीव ने स्निग्ध, रूक्ष, वर्ण, गंधादि के तीव्र, मंद, मध्यम भावों में से, क्या किसी भी जीव ने स्निग्ध, रूक्ष, वर्ण, गंधादि के तीव्र, मंद, मध्यम भावों में से यथा संभव भावों से युक्त औदारिकादि 3 शरीरों में से किसी शरीर संबंधी तथा 6 पर्याप्ति रूप परिणमन के योग्य पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। एक ही समय में ग्रहण किया। पीछे द्वितीयादि समय में उस द्रव्य की निर्जरा कर दी। पीछे अनंत बार अग्रहित पुद्गलों को ग्रहण कर छोड़ दिया, ग्रहण किया और छोड़ दिया। और अनंत बार मिश्र द्रव्य को ग्रहण किया और छोड़ दिया। अनंत बार ग्रहित को भी ग्रहण कर छोड़ दिया। जब वही जीव उन्हीं स्निग्ध, रुक्षादि भावों से युक्त उन्हीं पुद्गलों को जितने समय बाद ग्रहण करे, प्रारंभ से लेकर उतने काल समुदाय को 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। बहुत सारा विषय आ गया इसके अंदर। 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन किसे कहते हैं, तो इसको एक बार फिर से समझेंगे। बहुत कुछ इसमें लिखा है। किसी जीव ने स्निग्ध, रुक्ष, वर्ण, गंधादि के तीव्र, मंद और मध्यम भावों में से, भाव कैसे होते हैं? तीव्र हो सकते हैं, मंद हो सकते हैं, मतलब फास्ट, स्लो और मीडियम, मध्यम। मध्यम भावों में से यथा संभव भाव से युक्त, मतलब तीनों में से कोई भी एक। जिस समय आप बहुत तीव्र भाव है, मंद हो नहीं सकते, तो यथा संभव भाव से युक्त औदारिकादि 3 शरीरों में से औदारिक शरीर, ये सबके 3 शरीरों में से किसी शरीर संबंधी कोई भी एक ले लीजिए, और 6 पर्याप्ति रूप परिणमन के योग्य पुद्गलों को एक समय में ग्रहण कर लिया। और पीछे क्या किया? द्वितीयादि समय में निर्जरा कर दी। जरा मतलब उसको झाड़ दिया। पीछे अग्रहित पुद्गलों को भी ग्रहण किया और छोड़ दिया, लिया और छोड़ दिया। अनंत बार मिश्र द्रव्य को भी ग्रहण किया और छोड़ दिया। अनंत बार ग्रहित को भी ग्रहण किया और छोड़ दिया। जब वही जीव उन्हीं स्निग्ध, रुक्ष भावों से युक्त उन्हीं पुद्गलों को जितने समय बाद ग्रहण करे, प्रारंभ से लेके उतने काल समुदाय को 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। अब कर्म द्रव्य परिवर्तन किसे कहते हैं? रुक्ष, वर्ण एवं गंधादि के तीव्र, मध्यम भाव में से, कौन से भाव? कोई से भी, तीव्र हो या मंद हो या मध्यम हो, यथा संभव भाव से युक्त 8 कर्म के योग्य कर्म उद्गल द्रव्य का समय प्रबद्ध रूप में एक समय में ग्रहण किया। क्या किया? सबसे पहले ग्रहण किया और उसके पश्चात एक आवली काल के अनंतर ग्रहित कर्म द्रव्य की निर्जरा का प्रारंभ हुआ। पीछे अनंत बार अग्रहित पुद्गलों को ग्रहण कर छोड़ दिया। अनंत बार मिश्र द्रव्य को ग्रहण कर छोड़ दिया। अनंत बार ग्रहित को भी ग्रहण कर छोड़ दिया। जब वही जीव उन्हीं स्निग्ध, रुक्षादि भावों से युक्त उन्हीं पुद्गलों को जितने समय बाद ग्रहण करे, प्रारंभ से करके उतने काल समुदाय
कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। 9 कर्म द्रव्य सोनू परिवर्तन जी, और कर्म द्रव्य परिवर्तन समूह को द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। सोनू जी, इनके उदाहरण बोलिए। बताऊं क्या? 9 कर्म परावर्तन के। 9 कर्म परावर्तन द्रव्य परिवर्तन की दोनों के उदाहरण बता के समझना जरूरी है, क्योंकि ये है ना कुछ इसमें लिख दिया है, बहुत ही इसको बना दिया है। अनंत बार ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़कर जब वह जीवनी स्निग्ध। विजय आंटी, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो? मैं दे रहा हूँ। हाँ दीजिए प्लीज। मतलब एक पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा होता है कि इसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर व्यतीत हो जाते हैं। ये इतना बड़ा काल होता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम किसी स्थान पर घूमने गए, वहां हमने टैक्सी बुलाई और अपने मंतव्य स्थान तक पहुंचकर हमने उसे 2000 रुपए का नोट दिया और उसने पैसे काट करके हमें 500 का, 200 का, 100 का, 50 का और 10 रुपए आदि के हमें 10 नोट वापस कर दी। हम वहां से घूमने में सारे नोटों को खर्च कर दिए, क्योंकि जब पैसे जेब में होते हैं तो ये टिकते तो है नहीं है, ये तो खर्च तो करना ही पड़ता है। अब जो नोट आपने खर्च किए हैं, कितने समय काल बाद में आपके पास में वही नोट वापस आ सकते हैं, ये है। पुनः हम अगर कभी घूमने जाएं और उनके साथ घूमने जाएं, किनके साथ में? जो जो हमारे साथ में गए थे, चाहे पूरा परिवार गया हो तो वैसा का वैसा पूरा परिवार, जितने आदमी गए हों उतने आदमी, जितनी स्त्रियां गई हों उतनी स्त्रियां, जितने बच्चे गए हों उतनी बच्चियां, वो के वही यदि साथ में जाएं और हमें टैक्सी भी वही बुलानी पड़े, हमारे पास में नोट भी 2000 का वही हो, और फिर वह वहां जाने के बाद में हमें वापस अपना किराया काट के 2000 नोट के जो वापस 500 के, 200 के, 100 के, 50 के और 10 रुपए के जो नोट दिए थे, वो के वही नोट अगर हमें वापस दे तो जितना इसमें काल लगेगा वो 9 कर्म परावर्तन होगा। अब बताओ कि ये काल को पूरा होने के लिए क्या अपन संभव मान सकते हैं कि वैसा की वैसी परिस्थिति हमें वापस आ जाए? ये 9 कर्म परावर्तन हो गया। जैसे हम लोग 6 जन बैठ के अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, कर्म कांड पढ़ रहे हैं। हाँ, हम लोग करना नहीं का स्वाध्याय कर रहे हैं। वैसे ही हम पहले भी ऐसे ही, मैंने यही कलर की ड्रेस पहनी, कुमकुम दीदी ने यही कलर की साड़ी पहनी, यहीं पे बैठी, घर भी यही था, शैलेंद्र अंकल बैठे, चश्मा भी लगाया, गंगवाल अंकल भी ऐसे ही बैठे, नेमीचंद अंकल भी ऐसे ही बैठे, जी आंटी भी ऐसे ही बैठे, और हम लोग ऐसे ही किताब का पीडीएफ निकाले और किताब से पढ़े, जो मीटिंग किया, ये सब हो चुका है हमारे। हम लोग कितने अनंत काल से भटक रहे हैं, एक दिन से थोड़ी ना। साइंस अभी डेवलप है, पहले और ज्यादा था, पहले खत्म हो गया था। तो ये तो साइकिल है ना, लाइफ साइकिल है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज होते रहती है। वैसे हम लोग यहाँ बैठकर एक संग स्वाध्याय किए, ऐसा भी बहुत बार हो चुका। तो ये इसको बोलते हैं पंच परावर्तन। जब पढ़ते हैं तो बहुत डर लगता है कि हम लोग कहाँ कहाँ डूल के, कहाँ कहाँ घूम के, क्या क्या करके आए हैं। गंगवाल अंकल, आप भी इस मैटर में कुछ बताइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जानने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, डिबेट करने के लिए, और फ्यूचर में हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं वो करने के लिए। अभी हम लोग इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद वाला कर लेंगे। आज हम लोग इसी को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, कैसे तो इससे बचे और कैसे हम लोग यहाँ घूमते आ रहे हैं। तो आप कुछ बताएं इसके लिए।
रंगवाल अंकल अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो। अभी जिस समय में, जिस पोजीशन में हम हैं, बैठे हुए हैं, उस पोजीशन में वापस आने के लिए हमें कितना समय लगेगा, ये देखने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पोजीशन में कितने फैक्टर्स हैं, कितनी चीजें हैं कि जो चीजें वापस आनी है। जैसे अभी आपने जो कपड़े पहने हैं, मैंने जो कपड़े पहने हैं, आप जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, वैसे की वैसे, मतलब ये तो 2 ही फैक्टर हो गए। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स, अनंत फैक्टर रहेंगे कि जैसे मेरी उम्र, आपकी उम्र, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे। ये सारे फैक्टर्स रिपीट होने के लिए अनंत समय लगेगा, अनंत समय लगेगा। कब होगा वो परिवर्तन? वो सागरों साल लगेगा। तो ये पंच परावर्तन का ये है कि जैसे जिस स्थिति हमें आज, जो स्थिति में हम आज है, उस स्थिति में हम पहले कब थे, ये यदि हमें निकालना है तो हमें वो निकालने के लिए सागरों वर्ष लगेंगे। यही पंच परावर्तन का प्रिंसिपल है। स्थिति, आज की जो स्थिति है हमारी, वो स्थिति का जैसे कि वैसा रिप्लिकेट होना, वैसी की वैसी इमेज बनना, वो टाइम जो लगेगा उसको परावर्तन कालते हैं। सागरोपम की आयु तो हम नरक में भी भोग के आए हैं, स्वर्ग में भी भोग के आए हैं। वहाँ की आयु तो सागर में ही होती है, सागरों में मिनिमम आयु 10,000 वर्ष है, और तो सारी सागरों में ही होती है। कितने सागर से हम डूल रहे हैं, कितने सागर से हम घूम रहे हैं। ये हमारा जो पंच परावर्तन हो रहा है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, ये कब रुके और हम मुक्त हो। यही हमें भगवान से मनाना है कि हमारा ये पंच परावर्तन जो है, काल भव भाव द्रव्य क्षेत्र सब रुक जाए और हम क्षायिक समय गृहस्थी बन जाए और निकट भव्य बन जाए, है ना। सभी लोग कैसे कैसे बहुत ही जल्दी मोक्ष को पा जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, अभी जो हमारे पास इतना जो परिग्रह है, उसे थोड़ा करके छोड़ते जाना है। जोड़ना नहीं है, छोड़ना है। तो हमें जो चाहे वो मिल जाएगा। जोड़ते रहेंगे तो फिर हम लोग भटकते रहेंगे, यही पंच परावर्तन में घूमते रहेंगे। ये तो आचार्य ने लिख के दे दी तो हमें मिल गया शुद्ध पंचमी के दिन, वरना हमारे पास तो कोई शास्त्र ही नहीं थे। जब महावीर भगवान का निर्वाण हुआ था, निर्वाण के बाद 583 वर्ष तक हमारे पास कोई शास्त्र नहीं था लिपिबद्ध हुआ। एक आचार्य ने दूसरे आचार्य को समझा देते थे बस। तो क्या होता था, वो छोटा होता गया, कम होता गया, लोप होता गया, थोड़ा करके कम होता गया। महावीर भगवान ने तो बहुत बोला था, बहुत कुछ बोला था। 30 साल की अवस्था में तो निकल गए थे घर से वो। 40 साल की अवस्था में उन्हें केवल ज्ञान हो गया था। 30 साल तक उनकी वाणी खिर रही थी। अब इतनी वाणी उनकी खिरी, इतने सब कुछ उन्होंने बोला, लेकिन लिपिबद्ध नहीं है हमारे पास। तो 583 वर्ष के बाद धड़सेन आचार्य को चिंता हो गई कि कैसे हमें ये मिलेगा, कैसे ज्ञान का क्षयोत्सम होता जा रहा है, लोगों को याद नहीं रह रहा है, इतना सारा चीज इतना हो गया है, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने अर्यत बलि को लिख करके उनको बोले कि आप इतना विशाल संघ है, कोई मुनि, आप तो योग्य मुनि और यंग युवा भी होना चाहिए और योग्य भी होना चाहिए, ऐसे 2 मुनि को आप मेरे पास भेजिए, मैं उन्हें श्रुत का पूरा ज्ञान दूंगा। तब उन्होंने भूतबली और पुष्पदंत जी को भेजा और उन भूतबली और पुष्पदंत जी ने ज्ञान प्राप्त किया धरसेन आचार्य से। उन्होंने ऐसे ही ज्ञान नहीं दे दिया, पहले तो परीक्षा ली उनकी कि देखते हैं ये कैसे हैं, क्या है। तो उनको मंत्र दिया, एक में एक अक्षर बढ़ा के दे दिया और एक में एक अक्षर घटा के दे दिया। एक जन को मंत्र के एक अक्षर बढ़ा दिया, एक को एक अक्षर घटा के दे दिया। अब ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, मंत्र में एक अक्षर बढ़ा दिया। और हम लोग क्या करते हैं, हर समय नमोकार में कुछ बढ़ा देते हैं, कभी ओम लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं अपने मन से। तो मंत्रों में कोई भी एक अक्षर बढ़ जाए तो भी उसका अलग अर्थ हो जाता है, और कम हो जाए तो भी अलग हो जाता है। अब वो दोनों थे बहुत होशियार,
लेकिन जब वो उसकी रिद्धि करने लगे तो एक तो दांत वाली और एक आंख से इफेक्ट अंधी ऐसे ऐसे प्रकट हो गए। तो बोले ये कैसे होगा? फिर उन्होंने अपने आप उसको ठीक किया, फिर सब कुछ ठीक हो गया। तो वो परीक्षा में पास हो गए दोनों शिष्य। फिर धरसेनाचार्य ने उन्हें पूरा ज्ञान दिया, फिर उन्होंने 60 खंडागम की रचना की। तभी से शास्त्र का लिपिबद्ध होना शुरू हुआ, उसके पहले शास्त्र लिपिबद्ध नहीं होता। तो वो आज का ही शुभ दिन था, श्रुत पंचमी का। इसीलिए यह दिन हमारे लिए बहुत विशेष है कि हमें जिनवानी माँ का आदर करना चाहिए। हमेशा जिनवानी को मस्तिष्क से लगा करके फिर खोल के बहुमान करके फिर पढ़ना चाहिए, तब तो हमें कुछ समझ में आएगा। नहीं तो पंचम काल में हमारा ज्ञान का क्षयोपशम इतना कम है कि हमें समझ में ज्यादा कुछ अच्छे से आ नहीं पाता है। थोड़ा बहुत जो आता है वो आ जाता है। तो आज के दिन हमें शास्त्रों का पूजन, सरस्वती की पूजा और शास्त्रों का संरक्षण, इसे कैसे सजाए, कैसे संवारे, कैसे सब तक पहुंचाए, ये भी बहुत एक अच्छा चीज है कि सबको शास्त्र उपलब्ध करवाना। भी जूम में मीटिंग में स्वाध्याय चल रहे बहुत सारे ग्रुप में, और बहुत सारे जन को बुक्स नहीं मिलती है। वो इतने टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट भी नहीं है कि अपने यहाँ बुकिंग करे और बुक आ जाए उनके घर में। तो उनकी हेल्प हमें करना चाहिए। आप लोग भी कोई कुछ बोलना चाहते हो श्रुत पंचमी के उपलक्ष्य में तो प्लीज बोले। कुछ भी बोलना चाहते हो अपने मन से, अपने दिल से। अच्छा, शैलेंद्र अंकल आप तो कुछ बोलो। हाँ, ये पुस्तक का महत्व कम हो गया। मैं मंदिर में देख रहा हूँ, सजा के रख लिया रिजुल लगा के, और तो अब कोई देखता भी नहीं उसे। यहाँ के मोबाइल, टीवी और ये इसके वजह से ये चेंजेस हो गए। बहुत अच्छे लेकिन तरह से मोबाइल किताब करा उन्होंने। हमारे यंग जनरेशन तो पढ़ती भी नहीं है, जा करके किताब निकाले पढ़े। यंग जनरेशन को तो समय ही नहीं है आजकल। तो पूछा जाए क्या चीज में बिजी है तो दिन भर वो मोबाइल चलाना और फालतू के काम करना। तो मोबाइल में सब आ जाता है ना, मालूम है तो सब आ जाएगा। हर हाँ, चीज है इस मोबाइल में। हमारे यहाँ विशुद्ध सागर जी महाराज आए थे, सुन रहे हो ना? तो विशुद्ध सागर जी महाराज ने हमारे यहाँ की लाइब्रेरी देखी मंदिर की। बहुत अच्छी तरह से बुक सजा के रखे हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से कवर वगैरह लगा के बिल्कुल सुस्थिति में रखे हुए हैं। तो दूसरे दिन महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि आपके यहाँ की लाइब्रेरी देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत दिनों से ऐसे ही सजे हुए पड़े हैं, उसको किसी ने छुआ नहीं है। अरे बाप रे। इसको किसी ने छुआ नहीं है। तो सिर्फ सजा के रखने में मतलब नहीं है, आप उसको छुओ, आप उसको खोलो तो आपको क्षम बढ़ेगा। आप ऐसे उसको सजा के मत रखिए केवल। तो केवल सजाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको देखना, उसका स्वाध्याय करना ये इम्पोर्टेंट है। पढ़ने वालों की संख्या कम हो गई है आजकल। दीदी दीदी सभी को जय जिनेन्द्र। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये मोबाइल जो आ गए है ना, उसके कारण किताबों का महत्व थोड़ा कम हो गया है। लोग किताबें खोलते नहीं है, उसको पढ़ते नहीं है। तो अपन ने किताबों की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, सफर में वगैरह मोबाइल है, लेकिन घर में तो अपन ने ग्रंथ ही पढ़ना चाहिए। नहीं, घर ग्रंथ में तो पढ़ेंगे, ग्रंथ से ही पढ़ना ग्रंथ चाहिए। पढ़ेंगे यस। तभी ठीक रहेगा, वरना मोबाइल से पढ़ने में तो आंखें खराब होती है ना। जी जी, डबल नहीं नुकसान। नहीं, वो डबल नुकसान छोड़ो, लेकिन ऐसा है कि मेरा कहना ये है कि हम जब पढ़ते हैं तो हमारे मतलब, और आवाज मतलब सुनते भी है, तो हमारे दोनों इंद्रिय काम करते हैं। मोबाइल में क्या होगा कि हमको कुछ दिखा, वो हम पढ़ेंगे तो नहीं, कुछ सुनते बैठेंगे तो उसका कोई उतना फायदा नहीं होगा। अब जैसे कोई स्तुति लगाई है, वो स्तुति हम वहां चल रही है, हम सुनते जा रहे हैं, लेकिन उस शब्द हमारे आंखों के सामने नहीं आएंगे, तो जितना भाव हमारे बनने, उतने भाव हमारे नहीं बनेंगे। इसके लिए जो शास्त्र में देखकर जो पढ़ेंगे उसका ज्यादा भाव, मतलब भाव हमारे ज्यादा बनेंगे और ज्यादा हमको फायदा होगा। अपन मोबाइल, एकाग्रचित्त होते पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलिए अपन बोलिए। एकाग्रचित्त होते हैं ना, शास्त्र पढ़ते हैं तो मोबाइल में अपना ध्यान इधर उधर भटकता है। हम्म।
उसके संग कुछ और 4 काम कर लेते हैं तो उपयोग तो एक ही जगह लगेगा, चारों जगह नहीं लगेगा। और सोच रहे हैं, हम लोग खुश हो रहे हैं कि हम तो सुन रहे हैं, पर उपयोग तो एक ही जगह लगेगा, सब जगह कैसे लगेगा? वही शास्त्र हाथ में रहेगा अपने तो अपन एक स्थान पे बैठ के पढ़ पाएंगे उसको, हाँ, और अपने दिमाग में वो चीज बैठती है फिर। शास्त्र हाथ में है, किसी का फोन भी आ जाता है तो बोल देते हैं अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं और रख देते हैं फोन, अपना फिर से पढ़ने लगते हैं। फोन और रखा जाता है, भी लेकिन ज्यादा शास्त्र होता तो पढ़ते हैं ना अपन। शास्त्र पढ़ने में विनय भी ज्यादा होता है। मोबाइल से शास्त्र लेके बैठे तो उसका विनय भी ज्यादा होता है। मन वचन काय 3 चीज होता है ना, उसमें काय से हो गया। तीनों लगता है, तीनों लगता है। मोबाइल में ना वचन तीनों आया ना लग जाता काय आया, शास्त्र से पढ़ा, वचन से मुंह से बोले और काय से पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। जैसे कोई लाइन अपने को नहीं समझ में आई तो अपन 4 बार पढ़ लेते हैं उसको। और वहां तो निकल गया, वो तो आगे बढ़ मोबाइल गया, में तो निकल गया तो निकल गया। फिर हम लोग रिवाइज अंडरलाइन भी नहीं करके करते। रख सकते ना दीदी, अपन अंडरलाइन करके रख सकते कि ये समझ में नहीं आया, ये अपन किसी को पूछेंगे, हाँ, ये भी बात है ना। इम्पोर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं, नहीं हाँ, आया हाँ, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही है। फिर दोबारा जब शास्त्र खोलेंगे तो वो छोटी छोटी जो हमारी हाईलाइटेड चीजें है उससे हमको पूरा समझ में आ जाएगा। तो बराबर हाईलाइट है। तो इसमें भी कर सकते हैं ना, मोबाइल में भी कलर कर। मोबाइल में कहाँ से करेंगे अंकल, बहुत उसमें नहीं है झमेला ना, है, प्रोविजन है हाईलाइट करने का अलग से, वो प्रोविजन है, उसका बहुत मालूम झमेला होना है चाहिए। अंकल। पर उसका कितना मालूम अपन आज से होना आपके करेंगे। चाहिए। मोबाइल में कुछ है, कल मिलेगा कि नहीं वो गारंटी नहीं है, क्लियर चैट मारा सब गायब हो गया। नहीं, उसको पीरियड करके रखो ना, ऐसा थोड़ी है। आजकल तो कितने कितने 800 जीबी का आ रहे हैं, 2-2 हजार वाले आ रहे हैं बाजार मार्केट। अंकल हम लोग के पास जो ऑनलाइन ऑनलाइन ग्रंथ संग्रह का एक साइट बनाया हुआ है, वहाँ सारे ग्रंथ है, तो हम लोग क्यों अपने हाँ। मोबाइल की मेमोरी में सेव करके रखें, वहां से सब निकल जाता है। हाँ, वहाँ भी